राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ा उत्तराखंड। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन। सीएम धामी ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी। विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री सहित मौजूद रहेंगे कई बड़े नेता। यूके SSSC पेपर लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी जमानत पर छूटा। अब तक 20 आरोपियों को मिल चुकी है जमानत। हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर गंगा रन का आयोजन। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में सुबह हल्की धुंध। नवंबर के पहले सप्ताह से तापमान में आ सकती है गिरावट। और उदयीमान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ हुआ छठ पर्व का समापन। उत्तराखंड में दिखी छठ की अनूठी छटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता का संदेश के लिए राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। चंपावत में एकता दौड़ कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। वहीं सीएम ने एकता दौड़ का सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के अंदर एकीकरण का नारा दिया था और 562 से भी ज्यादा रियासतें जो अलग अलग तरीके से छिन्न भिन्न रह रही थी, उन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए उनको आजाद भारत के इतिहास में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई और हम सब उनको लगातार याद करते हैं। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। हमारे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ऐसे जाबाज, ऐसे लौह पुरुष पैदा हुए। वहीं देश के अंदर शंकराचार्य जी ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आज हमारे देश के अंदर तीसरे कर्मयोगी के रूप में जहां शंकराचार्य जी ने देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें अलग अलग फैली हुई थी उनको एक करने का काम किया, एकीकरण का काम किया। वहीं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, वह भी एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज भारत पहले का जैसा भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है, अपने हितों की बात कर सकता है। वैश्विक मंचों पर कोई भी प्रकरण आता है तो पूरा विश्व आज भारत की ओर देखता है। बहुत बधाई देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन्म दिवस पर कि हम संकल्प लेंगे कि जो उन्होंने एकीकरण का अभियान, भारत को एक करने का सूत्र जो उन्होंने प्रारंभ किया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और ये दौड़ प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक हम सभी लोग यहाँ पर शपथ लेंगे। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के त्योहार को पूर्वांचल के लोग बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर 40,000 से अधिक पूर्वांचल के लोगों ने छठ पूजा का पर्व मनाया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व की बधाई दी। महिलाओं ने गंगा के पावन तट पर भगवान सूर्य की उपासना के साथ ही छठ मैया की पूजा करते हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया।
जाता है कि छठ मैया प्रसन्न होती हैं, जिसमें घर में सुख समृद्धि और की लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। इसी कामना के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष और परिश्रमी व्रत को रखते हैं। हम यहाँ पे साल से बना रहे हैं ऋषिकेश में, और यहाँ पे हम नहाई खाई वाले दिन आ जाते हैं और फिर हम का करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे फिर रुक के हम चले जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का वातावरण में बहुत अच्छा है और జిల్లా కేసు बहुत हमें अच्छा अनुभव ऑफिस लक्सर में धूमधाम से मनाया गया। स्नान करने के बाद अस्त होते हुए सूर्य को जल देकर छठ पूजा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिला। छठी मैया की आराधना के साथ पूरे परिवारों ने रोटी, खीर, केला आदि का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा के कार्यक्रमों को पूरे भक्ति भाव और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप मनाया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों के द्वारा छठ पूजा का कार्यक्रम नहीं किया जाता है। कस्बे में बिहार प्रांत के लोगों की अच्छी खासी तादाद होने से यहां भी छठ पर्व की छटा दिखाई देने लगी है। रविवार को छठ पर्व पर बिहारी समाज के लोगों ने कस्बे में एकत्र होकर पर्व की शुरुआत की। इसके बाद अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। सीधे चलेंगे लखीमपुर, जहां पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, चलिए सुनते हैं। रुपए इसके बच गए, 3000 रुपए बिजली के बच गए। इस तरह की कोई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य खबर में बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर नगर पालिका द्वारा नारायण नगर में कूड़ा निस्तारण यानी कि रिसाइकलिंग प्लांट के जबरन बनाने का विधायक सहित आसपास के 10 गांवों के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पालिका और जिला प्रशासन द्वारा जबरन रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि वे रिसाइकलिंग प्लांट गांव के पास लगने नहीं देंगे, चाहे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल क्यों न करना पड़े। गांव के लोगों का कहना है कि इस प्लांट में शहर का कूड़ा गांव के पास फेंका जाएगा, जिससे जलाशयों का पानी दूषित होगा और बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। आपको बता दें कि नारायण नगर 4 खेत खुर्ताताल के पास बीच ये रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाना है, लेकिन इसी प्लांट के नीचे गांव का जल स्रोत भी है, जिससे 10 गांवों के लोगों को पानी मिलता है। पालिका सभासदों के सामने बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। चलिए एक बार फिर से चलेंगे सीधा लखीमपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चलने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए आए हैं और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं आप सबकी भावनाएं स्वर्गीय अरविंद गिरी के साथ हैं और आप उन्हें वोट देंगे, लेकिन हमें रिकॉर्ड मात्रा में ऐसी अमन गिरी की जीत की गारंटी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जीत होती है, लेकिन भाइयों बहनों इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए, इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए। जब मैं ऐसी अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था, उस समय मैं देख रहा था, उस समय हर चेहरे से एक आवाज आ रही थी और आवाज थी कि अमन गिरी यहां से चुनाव लड़े और यहां की जनता हाथों हाथ उन्हें चुनाव जिता करके भेजेगी। और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के मंगल भविष्य के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य की उज्जवल योजना के लिए
विकास को हम प्राथमिकता दें, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ सबको मिले, सबके पास जाना चाहिए। और इसके लिए सुयोग्य प्रत्याशी जब लगेंगे तभी ये काम हो पाएगा। और उसी भाव के साथ आज मैं आपके बीच आया हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, प्रदेश प्रभारी जी आए हैं, सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में यहां पर मंत्रियों की एक टीम आपके बीच में आह्वान करने के लिए आई है। हमारे सबसे वयोवृद्ध युवा विधायक हैं, मंत्री हैं खन्ना जी, और 9 बार विधायक रह चुके हैं शाहजहांपुर से, 9 बार, अनुमान कर लीजिए। एक ही सीट पर नॉन स्टॉप है, लगातार। और आज भी जब वो यहां पर शेरो शायरी कह रहे थे तो ऐसे लगता था कि जैसे कहीं पर कोई कव्वाली गाने के लिए खन्ना जी तैयार हो रहे हों। लेकिन यहां पर वह आपके बीच में है, संतोष सिंह जी के नेतृत्व में यहां पर एक पूरी टीम संगठन के पदाधिकारियों की भी आपके साथ, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए हमारे विधायक गण भी यहां पर सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अरविंद गिरी जी के सपनों को साकार करने के लिए सीएमएन गिरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जहां तक आवाज जारी बोले वहां तक हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करिए। सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, विजयी बनाने का मंत्र एक ही हो सकता है, भारी बहुमत से विजय का मंत्र एक ही हो सकता है। और उसका सूत्र है कि अब से लेकर के चुनाव प्रचार बंद होगा। 1 नवंबर को सायंकाल 5 बजे तक हम घर घर जाकर के अमनगिरी बन करके एक मतदाता को मेरी ओर से उन्हें मतदान करने के लिए अपील करने के लिए बोलेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे ना, हर व्यक्ति मतदान स्थल पर समय पे जाएगा ना। पहले मतदान और फिर जलपान। एक मतदाता मतदान करने के लिए जाए। उपचुनाव में लोग लापरवाही कर देते हैं और लापरवाही इस बात की कर देते हैं कि मान के चलने के बदले मतदान नहीं करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा। भाइयों बहनों, उसी से सब बिगड़ता है। इसलिए पहला काम मतदान का। और 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे सायकाल तक मेरे पास आना चाहिए कि रिकॉर्ड मात्रा में वोटिंग गोला गोकर्ण नाथ में पड़ा है। ये तय करेंगे, सभी लोग तय करेंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अगर आप इस काम को करेंगे तो भाइयों बहनों, चुनाव के बाद फिर से मैं यहाँ पर आकर के बाबा गोकर्णनाथ का दर्शन करने के लिए आकर के यहाँ के सपनों को साकार करने के लिए मौके मिलेंगे। आप सबके साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद पूजनीय मुख्यमंत्री जी। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि भाजपा सरकार में सनातन धर्म का उल्लंघन किया जा रहा है। जिन मठ मंदिरों को अपनी एक विशेषता है, उनकी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। भाजपा के मंत्री विधायकों के साथ ही दायित्वधारी नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं। जनता के पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है, डरा धमका कर सरकारें बनाई जा रही हैं। ऐसी सरकार को जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है। निश्चित तौर पे बहुत ही निराशाजनक है और मंदिरों के, मठों के जो अपने नियम कानून हैं उनको भी ताक पे रखा जा रहा है। केदारनाथ बाबा के यहाँ जिस तरीके से कैमरे लेके प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके के वहाँ के अध्यक्ष जी ने
अपने फोटोग्राफ्स गर्भगृह के शेयर किए हैं। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। खबर रुड़की से, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में चौक बाजार पर स्थित एक दुकान पर खुलेआम छोटे छोटे बच्चों को नशे की सामग्री बेचने की शिकायत पर बीती रात कुछ लोगों के द्वारा दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोप है कि दुकानदार के द्वारा एक छोटे से बच्चे को मुनाफे के लालच में भारी मात्रा में नशे की सामग्री बेची गई थी। हंगामा कर रहे लोगों के द्वारा पड़ोस की दुकान के बाहर से भारी मात्रा में नशे की सामग्री भी बरामद की गई है। लगभग 13 से 12 साल का बच्चा था और वो यहाँ का नहीं था, रुड़की का, वो भी था मंगलोर की साइड का, भगवानपुर साइड का सॉरी। तो कुछ लड़कों ने देखा उसकी जेब में नशीले पदार्थ थे और वो भी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा थे, 10-20 थे कम से कम, और 2-3 तरह की वैरायटी थी उनके पास नशे की। हमने उससे पूछा बेटा तू क्या करते हो? उसकी कंडीशन पूरी गंदी हो रखी थी, पूरा नशे में डूबता वो, और उसकी हालत बहुत मिटाई होती, मतलब बहुत बेकार है उसकी कंडीशन। उससे पूछा, कहने लगा मैं तो बहुत ही आया नशे में, बोला बहुत। उससे मैंने पूछा तू कहाँ से लेकर आया? तो उसने हमें एक जगह बताई, रामजाल तिराहे पे, जो रोमी है उसका, जो ऑनर है दुकान का, उसका नाम है। हम वहाँ पे गए, हमने बोला भाई साहब ये नशीले पदार्थ सेल आउट करते हो, बच्चों को देते हो, ये चीज़ें गलत है। अगर हम उनसे इस चीज़ के लिए बोला तो उन्होंने बच्चों के साथ, लड़कों के साथ बदतमीजी की, मतलब मारपीटाई करने की कोशिश की। वो अच्छा हुआ कि वहाँ पे मार्केट वाले लोग आ गए, लोगों ने वीडियो बनाई, तो वो कोई गलत एक्शन नहीं ले पाए, पर उन्होंने गाली गलौज करी लड़कों के साथ और मारपीटाई की, और ये तक बोला कि पुलिस हमारा कुछ नहीं करा सकती, आपको जो करना है कर लो। सीधे चलेंगे पंजाब के पठानकोट, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पठानकोट की सरना मंडी में पहुंचे हुए हैं, जहां पर मंडी का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पठानकोट की सरना मंडी पहुंचे हैं, जहां पर निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। यहां पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं है। तुलाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्था हैं, तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पठानकोट की सरना मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे हैं। खबर लक्सर से, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटे BHEL के मुख्य चिकित्सालय परिसर में शाम के समय टस्कर हाथी आधमका, जिसके बाद टस्कर हाथी अस्पताल की टूटी बाउंड्री में घुसकर अस्पताल परिसर में पहुंच गया। परिसर में हाथी की दस्तक से मरीजों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर परिसर में चहलकदमी करने के बाद हाथी वापस जंगल लौट गया, पर गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार की जनमाल की कोई हानि नहीं हुई है। इस पर रेंजर विपिन डिमरी ने बताया कि हाथी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सीधे चलते हैं पंजाब के पठानकोट, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। रिलैक्सेशन भी दे देंगे ताकि ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੇਨ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਐਡ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਜਪਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी नेशनल पार्टी बनने जा रही है और हिमाचल भी लड़ रहे हैं, गुजरात भी लड़ेंगे और कांग्रेस
किथे फिर दी कांग्रेस, किथे इस वक्त किथे ने ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਸਾਊਥ ਚ। ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਐਮਐਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੋਆ ਚ 8 ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਆਪਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 93 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸੀਆਂ ਮੁਕਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, एक रुपये। रुद्रपुर के ठाकुर नगर में कुछ लड़कों ने एक घर के बाहर जमकर बवाल करने के साथ साथ एक लड़की को घर से खींचकर बेरहमी से पीटकर उसके कपड़े फाड़ दिए। डंडों से लैस लड़कों ने बीच बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि घर के आगे पटाखा जलाने से मना करने पर लड़कों ने मारपीट की। दिवाली की रात हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की 4 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया। मतलब एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था कि राइस मिल का पैसे को लेन देन को लेके और उसका मिसमैनेजमेंट को लेके कुछ इश्यूज था सितारगंज का। वहाँ के एक आवेदक ने, अरोड़ा, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था। उस एप्लीकेशन के ऊपर हमने गहनता से जांच भी कराया। तो जांच के पश्चात, एक राजपत्र अधिकारी की जांच के पश्चात काफी चीजें पुष्टि में आई। धोखाधड़ी का और मिसमैनेजमेंट का और गाली गलौज के सब करने का चीजें पुष्टि में आई। तो प्रथम दृष्टया आरोप पुष्टि होने के बाद एफआईआर हमने पंजीकृत कराया है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में नकली दवाइयां बनाने का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज एक बार फिर देहरादून एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम ने डाडा जलालपुर गांव में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में नकली दवाई और उनके रैपर बरामद हुए हैं। वहीं 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं ड्रग्स विभाग की अधिकारी अनीता भारती का कहना है हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एक बार फिर वर्चस्व की जंग सामने आई है। कुलपति और रजिस्ट्रार के विवाद के बीच कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सांसद सत्यपाल सिंह ने रूप किशोर शास्त्री को पद से हटाकर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर सोमदेव शतांशु को कुलपति बनाया है। नवनियुक्त कुलपति सोमदेव शतांशु ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में पुलिस बल भी तैनात रहा। विवाद कुछ भी नहीं, माननीय कुलाधिपति जी का आदेश प्राप्त हुआ कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए, तो मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और बाकी जो रजिस्ट्रार महोदय थे सुनील कुमार जी, उन्होंने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनको सूचना दे दी गई थी, फिर भी चाबी उन्हीं के रेजिडेंस में है। इस समय अनुपलब्ध हैं, कहाँ हैं ये नहीं पता। वो लोगों के 2-3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, मुख्य रूप से तो ये लोगों में आक्रोश का कारण है। और उसमें भी जो सरकार है, सरकार से जो सहायता मिलती है ग्रांट वगैरह, वो नहीं आ पाई, इसलिए नहीं मिल पाया। उसकी व्यवस्था भी करने में लगे हम लोग और प्रयास करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता लोगों को अपना वेतन मिले, जो पेंशन है उनको पेंशन मिले, जिनका प्रमोशन रुका हुआ उन प्रमोशन को संपन्न कराया जाए, प्रमोशन के कार्य को। और सबसे बड़ी बात कि स्वामी दयानंद जी, अमरतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय को स्थापना की, उनके लक्ष्य को पूरा करें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।